हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स बिहाइंड ड्रेसिंग टेबल है। प्रीवियस क्लास में हमने हैंड मिरर के पीछे की फिजिक्स देखी थी। वहाँ पे हमने हैंड मिरर का एक मिनिमम विड्थ फाइंड आउट किया था, जिसमें हम अपने कंप्लीट फेस को देख सकते थे। आज उसी तरीके से एक ड्रेसिंग टेबल का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एंड ड्रेसिंग टेबल का हम डायमेंशन आज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, हमारे कंप्लीट बॉडी को देखने के लिए। आज जो हम देख रहे हैं, हम अपने कंप्लीट बॉडी को देखना चाहते हैं ड्रेसिंग टेबल में। और हम ड्रेसिंग टेबल से भली भांति परिचित हैं, हमें ये भी पता है कि हम किस तरीके से उसमें अपने कंप्लीट बॉडी को देख सकते हैं। आप सब लोगों का ये एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा कि हमारी जितनी हाइट होती है उतनी ड्रेसिंग टेबल के मिरर की हाइट नहीं होती है और न ही उसकी विड्थ होती है उस मिरर की। तो चलिए, ऐसा क्यों होता है इसको आज हम रे ऑप्टिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम ड्रेसिंग टेबल पे अपना चेहरा देखें, अपना बॉडी देखें, तो ज़रूर इस एक्सपेरिमेंट को भी कर सकते हैं कि क्यों इतना ही लेंथ हमें चाहिए ड्रेसिंग टेबल के मिरर का, क्यों इतना ही विड्थ मिनिमम हमें चाहिए ड्रेसिंग टेबल का। वो आप सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी करके हैंड मिरर जैसा आप इस मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो चलिए, आज ड्रेसिंग टेबल का फिजिक्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक ड्रेसिंग टेबल ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए ड्रेसिंग टेबल ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए मिरर का फ्रेम है। और इस पे एक बॉक्स भी होता है। इस बॉक्स को ये एक ड्रेसिंग टेबल है, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। ये वुडन का बना होता है, ये भी वुडन का बना होता है। ये छोटे छोटे जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ड्रॉर हैं जिसमें हम कुछ मेकअप के चीज़ें रख सकते हैं। ये एक स्केमेटिक डायग्राम है ड्रेसिंग टेबल का। इसमें मिरर कहाँ पे होता है? मिरर यहाँ पे होता है। मैं यहाँ पे एक मिरर की कल्पना कर रहा हूँ। इस तरीके से एक मिरर फिट होता है। आप ऐसी कुछ कल्पना कर सकते हैं। ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये बेसिकली मिरर है। ये है मिरर। ये है ड्रॉर। ये पूरा कंप्लीट ड्रेसिंग टेबल। आप ऐसी कल्पना करिए, मैं बेसिकली क्या कहना चाहता हूं कि जस्ट इस मेरे सामने एक ड्रेसिंग टेबल है और मैं अपना चेहरा, अपना कंप्लीट बॉडी ड्रेसिंग टेबल पे देख रहा हूं। ये उसी तरीके से है। तो डेफिनेटली मुझे एक व्यक्ति बनाना पड़ेगा। चलिए वो व्यक्ति भी खींचते हैं। इस बार ये व्यक्ति हमारे कैमरामैन चंदन कुमार हैं, मान लेते हैं। ये चंदन का बॉडी, ये उनकी आँखें, ये उनके नोज़, ये माउथ, ये गला, ये उनका बॉडी, और ये उनके पैर।
आप ऐसी कल्पना करिए, यहाँ उनका हैंड है, ये जस्ट एक स्कीमेटिक डायग्राम है और आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं, जस्ट लाइक मी। मेरे को देखिए, इसको देखिए, ये कंप्लीट बॉडी, ये मेरा फेस, ऐसे ये भी फेस, ये कंप्लीट बॉडी, हैंड ऐसा, और मेरे नीचे पैर। ठीक मेरे सामने ये ड्रेसिंग टेबल रखी गई है। तो मेरा आज का टॉपिक क्या है, मुझे आज क्या जानना है? मुझे आज ये जानना है कि ये डायमेंशन कितना होगा। अगर मैं इसको विड्थ कहता हूँ तो मुझे ये W मिनिमम चाहिए, जिससे कि मैं अपनी कंप्लीट बॉडी को देख सकूं। जब मैं अपनी कंप्लीट बॉडी को कह रहा हूं तो हो सकता है कि जो मेरा डायमेंशन है, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे आउटर हैंड, दोनों हैंड के आउटर को अगर मैं मिलाऊं तो शायद वो मेरा बॉडी का एक्सट्रीम हो सकता है। तो ऐसा हम मान के चलते हैं, अगर मैं बॉडी को ऐसा कुछ रखूं तो मेरे ये दोनों हैंड के एक्सट्रीम पॉइंट्स को मैं इस मिरर की मदद से देख सकूं, मैं ऐसा मान सकता हूं। दूसरा, मुझे क्या चाहिए? मुझे ये भी चाहिए कि ये जो हाइट है, सपोज इस हाइट को मैं H मिनिमम कहना चाहता हूँ, तो बेसिकली मुझे ये H मिनिमम भी चाहिए कि ये कितना होगा, ये H मिनिमम। मतलब इस मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, इस मिरर की मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैं अपनी कंप्लीट बॉडी को देख सकूं। मुझे ये फाइंड आउट करना है। आज का फिजिक्स इतना ही है, और इसको आप मान के चलें कि ये एक ही सरफेस पे ये चीज़ें रखी गई हैं, चाहे मैं इसकी बात करूं, ड्रेसिंग टेबल की बात करूं या इस व्यक्ति की बात करूं, ये सभी एक ही सरफेस पे स्थित हैं। ये 3D में है, इसलिए शायद आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप मेरा बॉडी मान के चलिए और मेरे बॉडी के सामने ड्रेसिंग टेबल मान के चलिए। तो ये इस टाइप से अरेंजमेंट है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है? अगर मैं किसी बॉडी की भी बात करूं तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है? रिफ्लेक्शन का। इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है जो हमने हैंड मिरर के केस में देखा था। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। उसको कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम इस बॉडी के कुछ डायमेंशंस हमें चाहिए। तो बॉडी के बेसिकली दो तरीके से डायमेंशन चाहिए। यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे है। ऑब्जर्वर, हम अपना कंप्लीट बॉडी कहाँ से देखते हैं? अपने आँखों की मदद से ही देख पाते हैं। तो इसलिए हमें ये ऑब्जर्वर, हम इसको मान रहे हैं, और ये सबको अपना, बाकी जो मेरे पैर हैं, मेरे हेयर्स हैं, मैं उनको ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ। आप ऐसा मान के चलिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हेयर्स हैं, ऐसे ये सब ऑब्जेक्ट हैं। तो हम यहाँ पे दो डायमेंशन में इसको डिवाइड करेंगे। एक डायमेंशन आई से नीचे का जो हाइट है बॉडी का, उसको मैं H1 दे रहा हूँ, लाइक दिस। ये H1 हो गया। और ये जो हेयर है, ये कंप्लीट हेयर से लेकर ऑब्जर्वर आई तक का, इसको मैं H2 कह रहा हूं। इसको मैं H2 कर रहा हूं। तो H1 प्लस H2 क्या हो जाएगा? H1 प्लस H2 जो होगा वो क्या होगा? हाइट ऑफ मैन। हाइट ऑफ मैन। और यहां पे मैन जो है वो हमारे कैमरामैन मिस्टर चंदन कुमार हैं। आप ऐसा मान के चलें। अब इसकी रे ऑप्टिक्स खींचना है। अब हमें बहुत सारे डायग्राम्स देखने हैं। मुझे बेसिकली काम क्या है, ये जो मेरे आई है वो एक ही लेवल पे है। आप ऐसा माने कि इस आई का लेवल, इस आई का लेवल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस वो एक ही लेवल पे है, ऐसे अलग अलग लेवल पे नहीं है। तो इस पैर को जो एक्सट्रीम पॉइंट है, पैर का अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट को लेते हैं और उसको एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो चाहे मैं उसको अपने राइट वाले आई से देखूं, चाहे मैं अपने लेफ्ट वाले आई से देखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके रिस्पेक्ट में? इस H मिनिमम के रिस्पेक्ट में। मतलब मिरर की जो हाइट मुझे चाहिए, मिनिमम हाइट चाहिए, उसके लिए चाहे मैं उसको लेफ्ट से देखूं, चाहे मैं उसको राइट वाले आई से देखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हाइट चाहिए लेफ्ट वाले आई के लिए, वही हाइट चाहिए राइट वाले आई के लिए।
तो ये इमटेरियल होता है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं यहाँ केवल एक ही आई क्यों शो किया, मैंने दूसरा आई क्यों नहीं शो किया। दूसरा आई या एक ही आई हम तब शो करते हैं जब हमें मिरर की विड्थ चाहिए होती है। विड्थ के केस में ये इंपॉर्टेंट होता है, दोनों आई का अलग अलग आप किससे देखेंगे तो मिनिमम एक विड्थ मिलेगी। लेकिन इन द केस ऑफ हाइट ऑफ मिरर, मुझे चाहे मैं लेफ्ट आई से देखूं चाहे मैं राइट आई से देखूं, ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं होता। रे अलग अलग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेफ्ट के लिए अलग रे रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट के लिए अलग रे रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट अगर हम बात करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही आई शो किया है और इस आई को ही हम ऑब्जर्वर की तरह ले रहे हैं। ये एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे अब मुझे इस तरीके से रे खींचना है कि यहाँ से निकलने वाली रे यहाँ से टकराए, मिरर से टकराए और टकराने के बाद इस आई पे एंटर करे, इस आई पे एंटर करे। तो हम सिंपल, हमको एक तरीका पता है, यदि ये ऑब्जर्वर और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अभी प्लेन क्या है यहाँ पे, ये वाला, आप ऐसा मान के चलें कि ये ऑब्जर्वर है, ये वाला ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब सपोज पैर का ये वाला पॉइंट, ये सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहा हूं। प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस ब्लैक बोर्ड, परपेंडिकुलर टू दिस ब्लैक बोर्ड। अगर ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाई 2 कर दें। अगर इसके बीच का डिस्टेंस को मैं सपोज डिवाइड बाई 2 करता हूं तो मैं समवेयर यहां कहीं फॉल करूंगा, और यदि यहां से एक रे मिरर पे टकराए इस पॉइंट पे, ऐसा यहां से, अगर यहां से तो बहुत सारे रे अलग अलग डायरेक्शंस में निकलेंगे, उसमें से एक पर्टिकुलर रे ऐसी होगी जो यहां पे टकराएगी, और टकराएगी तो इसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां से इसको मान लीजिए थीटा, तो उतना ही एंगल बना के ये सीधे आई में एंटर कर जाएगा लाइक दिस, ऐसा। ये जो एंगल है ये एंगल भी थीटा होगा और ये सीधे ऐसे आई में एंटर कर जाएगा ऐसा। ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ये हमने देखा था हैंड मिरर के केस में भी, क्योंकि हमें एक चीज क्लियर है कि यहां पे जो रे इंसिडेंट होगी, यहां पे जो रे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल पे उसका रिफ्लेक्टेड रे होगा। और सिंपल सी बात है, यहां से बहुत सारी रेज आएंगी, अगर इस आंखों में इसको पहुंचना है, इस आई तक इसको पहुंचना है, तो ये वही रे पहुंचेगी, ये वही रे पहुंचेगी जो इस तरीके से नेचर का होगा। बाकी रे नहीं पहुंचेगी इस आंखों तक, बाकी रे इस आंखों तक नहीं पहुंचेगी, केवल ये रे पहुंचेगी। अगेन मैं इसको ऑब्जर्वर को कैसा मान रहा था अभी, पॉइंट ऑब्जर्वर, इसलिए मैं बोल रहा था कि केवल यही रे पहुंचेगी, लेकिन ये पॉइंट ऑब्जर्वर तो है नहीं। जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पे प्यूपिल होता है, प्यूपिल को हिंदी में पुतली कहते हैं, और इसका जो डायमीटर होता है, आंखों में जो प्यूपिल होता है उसका डायमीटर होता है 2 से लेकर 8 mm। और जब 2 से लेकर 8 mm डायमीटर वाला ये पुतली जिसमें लाइट रे एंटर कर सकती है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पे भी बहुत सारी जो रेज होंगी यहाँ पे टकराएंगी और रिफ्लेक्ट होके सब यहाँ पे पहुँचेंगी। तो ये जस्ट लाइक एक रे नहीं रह जाएगा, 2 3 रे 4 रे या फिर बहुत सारे, हम उसको उस टाइप से नहीं बोल सकते कि 2 रे पहुँच रही या 3 रे, ये बंडल्स ऑफ रे आँखों तक पहुँचेंगी। इस कारण से हमें इस पॉइंट का इमेज दिखाई देगा। इमेज दिखाई देने के लिए हमेशा 2 रे का इंटरसेक्शन चाहिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम ऐसा कहते हैं, लेकिन वो 2 रे कभी नहीं होता, 2 से अधिक रे ही होते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में भी आप ऐसा माने कि यहाँ पे बहुत सारी जो रे हैं इस आंखों तक पहुंच रही हैं। उन सब की खासियत क्या है, वो सब की खासियत है
कि वो यहीं कहीं टकराएंगी। अगर वो यहीं कहीं टकराएंगी तभी पहुंच सकती हैं। आप ऐसा माने कि अगर वो यहीं कहीं टकराएंगी, बहुत ही छोटा डायमेंशन है इसका, और इसका जो डायमेंशन होगा दैट इज रेंज ऑफ अराउंड 3 to 4 mm, जो भी होगा इन बिटवीन 2 से 8 mm ही होगा, बिकॉज यहां पे जो डायमेंशन है आई के पुतली का, प्यूपिल का जो डायमेंशन है, प्यूपिल का जो डायमेंशन है, डायमीटर जो है वो है 2 से 8 mm। अगर ये 2 से 8 mm है, डेफिनेटली ये 2 से 8 mm से कम ही होगा, बिकॉज ये जो कंप्लीट है वो इस तरीके से एक कोन बनाती हुई आएगी इधर से ऐसा, और इसका जो इमेज है, अगर मैं इसको मिरर लाइन की कल्पना करूं ऐसा, तो इस मिरर लाइन से जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस बैक पे इसका इमेज बनेगा। तो मैं इसका बैक की तरफ इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, सपोज यहां पे, तो इस पुतली पे हमें ऐसा लगेगा, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो यहां से रे आ रही हैं, यहां से, तो हम इसको बहुत ही इस तरीके से संकुचित करेंगे एक कोन की तरह ऐसा। आप देख पा रहे होंगे अब ये एक रे नहीं रह गया बल्कि बंडल ऑफ रे हैं, जो कि एक बहुत ही छोटे से एरिया से गुजर कर प्यूपिल से होते हुए रेटिना तक पहुंच रही है। ये जो ऑब्जर्वर है उसके प्यूपिल से होते हुए रेटिना तक पहुंच रही है, और ये छोटा सा एरिया कितना है 2 से लेकर 8 mm, लेकिन मैं फॉर 2 से 8 mm तो यहाँ पे है प्यूपिल पे, आप इसको रफली 3 to 4 mm ही माने, वहाँ पे टकरा के यहाँ से जो इंसिडेंट रे हैं मिरर से टकरा के वो आँखों तक पहुँच रही है। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए केवल हम इस सेंटर रे की ही बात करेंगे। ये जो सेंटर रे यहाँ से निकल कर आँखों तक पहुँच रही है, केवल हम उसकी चर्चा करेंगे, केवल एक रे की ही हम चर्चा करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी केवल एक ही रे की चर्चा करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे रे ऐसे इस पे टकरा रही हैं, ऐसा 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 बहुत सारे रे यहाँ से भी निकलकर इस पे टकरा। लेकिन ये जो स्प्रेड है अगेन ये 3 से लेकर 4 mm रेंज का है, ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि पीपल की साइज ही 2 से लेकर 8 mm है, और यहाँ पे मैक्सिमम होगी तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ कम ही होगा, 2 से 8 mm से कुछ कम ही होगा। मैं उसको रफली मान लिया हूँ 3 to 4 mm। उतना ही यहाँ से निकलने वाले रे यहाँ पे टकराए और यहाँ पे पहुँच गए। हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेंटर रे को मानेंगे, यहाँ पे सेंटर रे को मानेंगे। अगर हम इस सेंटर रे को कंसिडर करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा h1/2, और ये डिस्टेंस क्या है, ये वो डिस्टेंस है जहां पे रे इस पॉइंट से निकल के इंसिडेंट हो रही है, और ये पॉइंट क्या है, एक्सट्रीम लेग का पॉइंट है। ये कहाँ का पॉइंट है, एक्सट्रीम लेग का पॉइंट है। वहां पे जो रे वहां से जो निकल रही है वो मिरर पे टकरा रही है, और मिरर पे जिस पॉइंट पे टकरा रही है उस पॉइंट का से ये प्यूपिल तक का, या फिर हम बोलें कि सेंटर ऑफ आई तक का डिस्टेंस है, ये वो वाला डिस्टेंस है। ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग आई। सिमिलरली हम इस हेयर के लिए, यहां पे जो हेयर है उसको हम एक्सट्रीम मानते हैं, और इस ऑब्जर्वर के डिस्टेंस का हाफ, सपोज यहां पे मैंने इसका हाफ किया लाइक दिस, और इस मिरर लाइन पे मैंने एक पॉइंट बनाया, तो डेफिनेटली अगर इस हेयर से निकलती हुई रेज इस पॉइंट पे टकराएंगी तो उस पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहां से जितना एंगल बनाएगी, सपोज ये एंगल को मैं फाई कह रहा हूं, तो डेफिनेटली
इस तरीके से ये आँखों तक पहुँचेगी और ये एंगल भी फाई ही रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। हमें ये पता है कि नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाती है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है। तो ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। अगेन यहाँ से बहुत सारे रेज निकलेंगी, यहाँ पे टकराएंगी और यहाँ से भी बहुत सारी रेज आएंगी, लेकिन अगेन इनकी जो स्प्रेड होगा वो स्प्रेड बहुत कम होगा। अगर हम इसकी इमेज की बात करें तो इसका जो इमेज है, ये इमेज अगेन यहाँ कहीं पे बनने वाला है। हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं लाइक दिस। तो यहां से भी बहुत सारी रेज आएंगे ऐसा। ऐसा। तो इसलिए ये हेयर का भी हमें इमेज नजर आएगा। इमेज क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज हेयर से बहुत सारे इंसिडेंट रे, लेकिन उनका स्प्रेड बहुत कम है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया पे टकरा रही है। अगेन ये जो एरिया पे टकरा रही है, अगर मैं इसको एक सर्कल की तरह मानूं तो इसका जो डायमीटर होगा दैट इज अगेन 3 to 4 mm। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये जो प्यूपिल है उसका साइज ही कितना है? उसका साइज है 2 से लेकर 8 mm। तो इतने कम स्प्रेड वाली जो रेज हैं, जो बीम है, यहां पे एंटर करेंगी ऑब्जर्वर के आंखों में और क्या होगा? हमें इमेज दिखाई देने लगेगा। किसका? हेयर का। तो आप इसको मानिए कि ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ हेयर और मैं इसको मान रहा हूं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ लेग। और ये दोनों ही क्या है? इमेज है। ये दोनों ही क्या है? इमेज है। आप इसकी कल्पना करें कि ये दोनों ही इमेज है किसके? एक्सट्रीम हेयर के एंड एक्सट्रीम लेग पॉइंट के। उनकी ये इमेजेस हैं। अब इस पॉइंट का जो यहां पे हमने देखा, ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है? जहां पे इंसिडेंट हो रही है उसका अगर सिंपली हम सीधे की ओर खींचें और ये ऑब्जर्वर या आई सेंटर हम ऐसा बोलें, उनके बीच का डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h2/2। तो आपको ये पता चला कि ये h2/2 है और ये है h1/2। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये है वो रिक्वायर्ड मिनिमम हाइट ऑफ मिरर जो हमें चाहिए था। ये नहीं है, भले ही मैंने फिगर पे शो किया है कि ये हाइट है, मिनिमम हाइट जो कि हमें चाहिए था। नहीं, अभी हमें क्या समझ में आया कि ये वो मिनिमम हाइट नहीं है मिरर का जो हमें फाइंड आउट करना था। वो कौन सा हाइट है? वो ये वाली हाइट है, ये। और इसको मैं दे रहा हूं h मिनिमम। यदि आप इस h मिनिमम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कितना है? आप देख पा रहे होंगे कि ये हुआ आई सेंटर, ये हुआ मेरा आई सेंटर, ऐसा माने इस आई सेंटर से ये वाला हाइट, ये इसको मैं एक अलग कलर से दिखा रहा हूं, ये हाइट है हमारा, हमने यहाँ पे शो किया हुआ है h2/2। ये जो हाइट है वो हमारा h2/2 और इस आई सेंटर से ये वाली जो हाइट है वो है h1/2। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो h मिनिमम है h1/2 h2/2 का सम है, या हम ऐसा बोल लें h1 + h2/2। तो हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि ये मेरे आंखों के लेवल से नीचे का जो मेरा हाइट है,
नीचे का जो मेरा हाइट है और आंखों के लेवल से मेरे हेयर तक का जो हाइट है उसको हम H1 और H2 के नाम से कह रहे हैं। तो जो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट होगी H1 प्लस H2 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब यह है H1 प्लस H2 क्या है? H1 प्लस H2 है हाइट ऑफ मैन। अगर मेरी हाइट सपोज हम बोलते हैं 6 फीट की है, अगर मेरी हाइट 6 फीट की है तो मिरर की जो हाइट होगी, जो मुझे मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट चाहिए जिससे मैं अपने कंप्लीट बॉडी को देख सकूं, वो कितना होगा? वो डेफिनेटली 3 फीट होगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली वो डेफिनेटली 3 फीट होगा। इसमें एक अंडरस्टैंडिंग आपको और लेनी है कि मान लीजिए ये बंदा थोड़ा सामने चला जाता है या पीछे चला जाता है, तो क्या ये हाइट ऑफ मिरर जो मुझे रिक्वायर्ड है, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, उसमें कुछ चेंजेस होगा? तो डेफिनेटली आंसर रहेगा कोई चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज अगेन ये इसी टाइप का रे ऑप्टिक्स फॉलो करेगा, चाहे मैं इसको पीछे की ओर ले जाऊं चाहे मैं आगे के लिए और ले जाऊं। लेकिन जब आप इस मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं एक्टिविटी के थ्रू, जैसे जैसे आप ड्रेसिंग टेबल के सामने आते जाते हैं तो आप वहां पे देखेंगे कि आपके नीचे की जो पैर के पॉइंट्स हैं वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। आप देखेंगे कि आपके पैर दिखना बंद हो जा रहे हैं, घुटने के ऊपर से आपकी बॉडी दिखाई दे रही है, या आप पीछे की ओर जाते हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद मिरर से, ड्रेसिंग टेबल से आपकी कंप्लीट बॉडी दिखाई देती है। तब आपके मन में ऐसा एक महसूस होता होगा कि इसका क्या कारण है। ऐसा इसलिए होता है आपके पैर की एक्सट्रीम पॉइंट से जो रेज निकल रही हैं वो मिरर तक नहीं पहुंच पाती। और मिरर तक क्यों नहीं पहुंच पाती? उसका कारण है ये वाला ड्रॉर। उसका कारण है ये वाला ड्रॉर। आप कल्पना करिए कि आप मिरर की तरफ, आप ड्रेसिंग टेबल की तरफ आते जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये जो रे यहां से निकल रही है वो ड्रॉर से टकरा जाएंगे, और अगर ये ड्रॉर से टकरा गई तो डेफिनेटली इस मिरर लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगी, मिरर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब जब मिरर तक पहुंच ही नहीं पाई वो रे, उससे पहले ही ड्रॉर में टकरा गई, तो क्या इमेज दिखाई देगा इस पॉइंट का? तो सिंपल आंसर है नहीं दिखाई देगा। इस कारण से क्या होता है, जैसे जैसे हम ड्रेसिंग टेबल की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें हमारे पैर वाले पोर्शन या नीचे जो एड़ी वाले पोर्शन है वो हमें दिखाई देना बंद करता है। उसके बाद थोड़े और ऊपर आते, थोड़े और ऊपर आते, घुटने भी हमें दिखाई देना बंद करते हैं, लाइक दिस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे ड्रॉर होते हैं। अगर ये ड्रॉर ना हो, आप ऐसा कल्पना करिए कि इस पूरे फिनोमेना को, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ अलमीरा में भी मिरर होते हैं और उसमें आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उसमें आप ये एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अलमीरा के डोर में ये मिरर फिक्स्ड होता है और वहां आपके पैर की एक्सट्रीम पॉइंट से जो रेज निकल रही हैं उसको ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला कोई भी वस्तु वहां पे नहीं होता। तो जो भी इंसिडेंट रे वहां से निकलेंगी और मिरर पे टकराएंगी वो डेफिनेटली इमेज का निर्माण करेंगे और वो आपको दिखाई भी देगा। तो यही लॉजिक है जब इस एक्सपेरिमेंट को हम अलमीरा जिस पे ये मिरर लगा है उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और ड्रेसिंग टेबल पे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि रिजल्ट अलग अलग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिजल्ट तो सेम ही होता है। जो हमें मिनिमम हाइट चाहिए, मिनिमम हाइट चाहिए इस ड्रेसिंग टेबल का H मिनिमम, वो तो H1 प्लस H2 डिवाइड बाई 2 ही होगा। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि हमें इसे कंप्लीट डायमेंशन चाहिए, मुझे ये मिनिमम विड्थ भी चाहिए, वो कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे मिनिमम विड्थ चाहिए, जिस तरीके से हमने फेस के लिए देखा था कि हमारे ये ईयर टू ईयर एक्सट्रीम पॉइंट मान लें, अगर हम 2 आइड पर्सन की बात करें तो हमने इस तरीके से देखा था कि इनके डिस्टेंस को अगर हम D1 से डिनोट करें, ईयर टू ईयर के एक्सट्रीम पॉइंट के डिस्टेंस को अगर हम D1 से डिनोट करें, आई सेंटर्स को अगर हम D2 से डिनोट करें, तो हमें ये पता है कि D1 माइनस D2 बाई 2 जो होता है
वो होता है मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड अपने कंप्लीट फेस को देखने के लिए 2 आइड पर्सन के लिए। अदरवाइज ये जो डिस्टेंस होता है d1/2 होता है 1 आइड पर्सन के लिए। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे हम लगा सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से खड़े हो जाऊं तो जो हमारे बॉडी का, जो हमारे कंप्लीट बॉडी का इस प्लेन पे एक्सट्रीम डायमेंशंस होंगे, आप उसको मेजर कर लीजिए। हमारे आंखों के सेंटर्स को मेजर कर लीजिए और सिमिलरली d1 - d2/2 वाले फॉर्मूला को यूज करिए, जहां जो d1 होगा हमारे बॉडी का इस प्लेन पे एक्सट्रीम पॉइंट्स को बताएगा। हो सकता है मेरे कंधे से कंधा हो सकता है कि मेरे कमर के पास वाला एरिया हो, आई डोंट नो वो कहाँ का एरिया होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली d1 डिसाइड होगा कि d1 क्या है। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मिनिमम विड्थ की कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा ड्रेसिंग टेबल का। तो इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर मिनिमम विड्थ कॉन्सेप्ट लगाना है तो हम प्रीवियस क्लास वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और इस केस में 1 आइड एंड 2 आइड के अकॉर्डिंगली जो विड्थ है, विड्थ ऑफ मिरर ऑफ दिस ड्रेसिंग टेबल, वो चेंज होगा। लेकिन अगर हाइट की बात करें तो चाहे वो 1 आइड पर्सन के लिए हो या 2 आइड पर्सन के लिए हो, हाइट में किसी प्रकार की चेंजेस नहीं होगी। जो मिनिमम विड्थ, जो मिनिमम हाइट 1 आइड पर्सन के लिए चाहिए, वही मिनिमम हाइट 2 आइड पर्सन के लिए भी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जो हमारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखा हैंड मिरर का और ड्रेसिंग टेबल का, उसकी कंप्लीट फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग ले ली है। हम नेक्स्ट क्लास में इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक एग्जाम्पल लेंगे, और इस बार जो एग्जाम्पल लेंगे वो इस तरीके से रहेगा कि मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर लगी हुई है, चाहे आप वो ड्रेसिंग टेबल ही ले लीजिए, यहाँ पे ऑब्जर्वर है और इसके पीछे की कंप्लीट वॉल को वो देखना चाहता है। एक दीवार है, एक कंप्लीट वॉल है, उस वॉल को वो देखना चाहता है इस मिरर की मदद से। तो इस मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक आप एंजॉय करिए फिजिक्स को कॉन्सेप्ट कॉर्नर में। थैंक यू।